सम्राट था, ययाति। 100 वर्ष का हो चुका था, मरने का समय आ चुका था। एक दिन मौत दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मौत ने कहा, ययाति, तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, अब चलने का समय आ चुका है। ययाति ने मौत से कहा, अभी तो मैं कुछ जिया ही नहीं, अभी तो मेरी कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी हुई ही नहीं। अभी तो कितना धन है इस दुनिया में, कितने राज्य है जो मुझे जीतने हैं, कितनी सुंदरियां है इस दुनिया में जिन्हें अभी तक मैंने देखा ही नहीं। इसलिए तुम अभी जाओ और बाद में आना, जब मैं इस दुनिया के सारे सुख लूट लूंगा तब मुझे ले जाना। मौत ने कहा, ऐसे नहीं हो सकता। ययाति ने कहा, कुछ तो ऐसा रास्ता होगा। मौत मान गई। दूसरे युग की मौत थी ना, इसलिए शायद मान गई होगी, वरना कलयुग की मौत तो आती है तो लेकर ही जाती है। मौत ने कहा, एक रास्ता है। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें 100 साल का समय और दे सकती हूँ। ययाति ने अपने सारे बेटों से पूछा, सबने मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसने पिता से कहा, जब 100 सालों में आपकी दुनिया से तृप्ति नहीं हुई, आपको सुख नहीं मिला, तो मुझे भी नहीं मिलेगा। मैं क्यों 100 सालों तक संघर्ष करूं जब अंत में जाना ही है। तो इसीलिए मैं आपकी जगह मौत के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वह मौत के साथ चला गया। ययाति को 100 साल और अतिरिक्त समय मिल गया, लेकिन इस दुनिया के सुखों में डूबे ययाति के 100 वर्ष कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। हम इंसानों को पता भी कहाँ चलता है, जब अंत समय आता है और मौत सर पे खड़ी होती है, तब याद आता है कि समय हाथ से निकल चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं किया। ययाति के साथ भी यही हुआ। जब उसने मौत को सामने दोबारा देखा तो कहा, तुम फिर आ गई? मेरे 100 साल पूरे हो गए? मौत ने कहा, हाँ, तुम्हारा समय पूरा हुआ। ययाति ने कहा, लेकिन मैंने तो अभी तक ठीक से जिया ही नहीं, मुझे तो अभी तक इस दुनिया में सुख मिला ही नहीं। मैं और जीना चाहता हूँ और सुख की तलाश करना चाहता हूँ। मौत ने कहा, ठीक है, अगर फिर से तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें 100 वर्ष का समय और दे सकती हूँ। इन 100 वर्षों में पुराने सारे बेटे तो मर चुके थे, लेकिन बहुत से नए बेटे भी पैदा हो चुके थे। उनमें से एक मौत के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। ययाति को फिर से 100 वर्ष मिल गए, लेकिन ये 100 वर्ष भी कब बीत गए पता ही नहीं चला। ययाति ने सोचा था 100 वर्ष बहुत बड़े होते हैं, खोज लेंगे सुख को, लेकिन कुछ न हुआ। फिर मौत आ गई। वो मौत को देखकर घबराया। उसने कहा, तुम फिर से आ गई? मौत ने कहा, 100 वर्ष पूरे हो गए, तुम कर क्या रहे हो? अभी तक तुम्हारे सुख प्राप्त नहीं हुआ? तुम 200 वर्षों बाद भी वैसे ही उदास दिखाई दे रहे हो। ययाति ने कहा, रोज खोजता हूँ सुख को, लगता है कल मिल जाएगा। फिर जब अगला दिन आता है तो निराशा हाथ लगती है। फिर सोचता हूँ कल मिल जाएगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं। इस सुख की प्राप्ति के चक्कर में मैंने कितना धन इकट्ठा कर लिया, कितनी सुंदर स्त्रियों से विवाह कर लिया, लेकिन वो सुख जो मुझे चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं मिला। तुम मुझे 100 वर्ष और दे दो, मैं निश्चिंत ही सुख खोज लूंगा। मौत फिर मान गई, लेकिन उसी शर्त पर। फिर ययाति के कई पुत्रों में से एक मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं ऐसे ही सम्राट ययाति 1000 सालों तक सुख की खोज करता रहा। कहते हैं कि जब
1000 सालों के बाद मौत ने फिर से दस्तक दी। ठीक उसी हाल में था जब मौत 100 वर्ष की उम्र में पहली बार सम्राट ययाति को लेने आई थी। ययाति की कहानी तो बस एक कहानी है। जो जानते हैं वो ये कहते हैं, हम भी बहुत बार जी चुके हैं, बस हर बार शरीर बदल जाता है। ययाति का भी बदल जाता, बेटे का मिल जाता, उम्र बढ़ जाती थी, शरीर बेटे का मिल जाता। हजारों वर्ष हम भी जी चुके हैं, अलग अलग शरीर के साथ उसी सुख की खोज में, लेकिन वो किसी को मिलता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, सुख के मोह में ही इंसान इस धरती पर बार बार जन्म लेता है। वो जन्म लेता है, सुख की खोज में बार बार भटकता है और मर जाता है, लेकिन उसका मोह कभी खत्म नहीं होता। वह फिर से सुख भोगने की इच्छा में जन्म लेता है। ये चक्र चलता रहता है जब तक कि वो इंसान उस सुख को खुद के अंदर खोज नहीं लेता। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।